हेलो फ्रेंड्स, लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए इस सीरीज का चौथा एपिसोड। लेकिन आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले आप उसे जाकर देख ले, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक खुशखबरी है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसे आप मिस ना करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीडर बहुत ही गुस्से में लग रहा था। फिर वो कहता है कि लू यांग को ट्रेन करने वाला फेंग क्विंग लियू है, आज उसी की वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है और लू यांग भी भागने में कामयाब हो गया। शायद इसीलिए फेंग क्विंग लियो ने एल्डर्स की कम्युनिटी को रिजेक्ट कर दिया। तब थर्ड मास्टर कहता है कि फेंग क्विंग लियो की कम्युनिटी रिजेक्ट करने का कारण फेंग क्यू सियान है, लेकिन हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और फेंग क्विंग लियो को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जिस पर लीडर कहते हैं कि शायद तुम सही कह रहे हो, मैं इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। सीन कट होता है और हम फेंग क्विंग लियो का घर देखते हैं, जहाँ पे लीडर अपने सिपाहियों के साथ पहुँच चुका था, जिन्हें देखकर फेंग क्विंग लियो पूछता है कि आज तुम अचानक यहाँ कैसे। जिस पर लीडर कहता है कि मेरा शक सही था, तुमने ही लू यान को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी है, जिसकी वजह से मेरा बेटा आज इंजर्ड हो गया है। तब फेंग क्विंग लियो बोलता है, ये सब मुझको पहले से ही मालूम है, इस सब में तुम्हारे बेटे की ही गलती थी, उसी की वजह से वहाँ पे फाइट हुई थी। ये सुनकर लीडर को काफी गुस्सा आता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर एक स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से फेंग क्विंग लियो दीवार में जाकर टकराता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वो भी इंजर्ड हो जाता है। तब लीडर अपने सिपाहियों को आदेश देते हुए कहता है कि ले चलो इसे बंदी बनाकर। नेक्स्ट सीन में हम सीमिंग को पैलेस के बाहर देखते हैं, जो कह रहा था कि फाइनली मैं हासन सिटी पहुंच गया। फिर वो दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर से एक सर्वेंट निकल कर आता है और पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर सीमी बताता है कि मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि रूबी जो तुम्हारे ही फैमिली की मेंबर है वो अभी कहाँ मिलेगी। जिस पर वो सर्वेंट कहता है कि उनका तो बहुत पहले ही डेथ हो चुका है। पर फिर वो आगे पूछता है कि क्या तुम सच में उन्हें ही ढूंढ रहे हो। जिस पर सीमिंग कहता है हाँ, पर मैंने सुना था कि उनका एक बेटा भी है, क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो, मुझे उससे एक बहुत जरूरी काम है। जिस पर वो सर्वेंट बताता है कि तुम्हें आने में बहुत देर हो गई, लू यांग हमारे लीडर के बेटे को जख्मी करके डेविल बीस्ट फॉरेस्ट में भाग गया है, जहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। जिस पर सीमिंग पूछता है कि वो फॉरेस्ट कहाँ पे है और यहाँ पे उस फॉरेस्ट के बारे में कौन जानता है। ये कहते हुए उसकी आंखें अचानक से ग्लो करती हैं, जिसे देखकर वो सर्वेंट काफी डर जाता है और बताता है कि उस फॉरेस्ट में लू यांग के पीछे पीछे हमारे थर्ड मास्टर भी गए थे, उनको ही इस फॉरेस्ट के बारे में पता है। तब सीमिंग अपने मन में सोचता है कि मुझे इस थर्ड मास्टर से मिलना होगा और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर लीडर, थर्ड मास्टर और उसके सिपाही फेंग क्विंग लियो को बंदी बनाकर जा रहे थे, पर तभी वहाँ पे सीमिंग आ जाता है और वो आते से ही पूछता है कि क्या तुम ही थर्ड मास्टर हो। तब थर्ड मास्टर कहता है कि हाँ, मैं ही थर्ड मास्टर हूँ, पर तुम कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तब सीमिंग बताता है कि तुम मुझे बस एक ट्रेवलर समझ लो, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं रूबी के बेटे लू यांग को ढूंढ रहा हूँ, क्या उसे ढूंढने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। पर तभी लू यांग के अंकल कहते हैं कि मेरा नाम फेंग क्विंग लियो है और मैं लू यांग का सेकंड अंकल हूँ, रूबी मेरी बहन थी जो कि अब नहीं रही। तब सीमिंग कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं था कि तुम रूबी के बड़े भाई हो। फिर वो उससे पूछता है कि इन्होंने तुम्हें क्यों कैद करके रखा है। तब फेंग क्विंग लियो बताता है कि इन लोगों को लगता है कि मैंने ही छिपकर लू यांग को ट्रेन किया, क्योंकि उसने कल ही लीडर के बेटे को बहुत बुरी तरह से पीटा और ये सब उसका ब्लेम मुझ पर लगा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे बंदी बनाया है। तब सीमिंग कहता है कि तुम लोग इनको छोड़ दो और थर्ड मास्टर तुम मेरे साथ चलो लू यांग को ढूंढने के लिए। और फिर वो उन सबको अपना पावर दिखाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं और बड़े ही आसानी से उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब सीमिंग फेंग क्विंग लियो को एक मेडिसिन देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी इंजरी को हील कर देगी, पर मुझे अभी जाना होगा। और फिर वो थर्ड मास्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में वो लोग डेविल बीस्ट फॉरेस्ट के बाहर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे पहुँचकर थर्ड मास्टर बताता है कि ये फॉरेस्ट अपने नाम से जितना खतरनाक है, अंदर से उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसके अंदर जाने वाले लोगों में से बहुत कम ही लोग वापस आते हैं, या फिर ये कह लो कि वो आते ही नहीं हैं। इस फॉरेस्ट के रास्ते में हमेशा फॉग भरा होता है। जिस पर सिमी कहता है कि अगर तुम मरने से डरते हो और मेरे साथ जाना नहीं चाहते तो तुम वापस जा सकते हो। तब थर्ड मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि इस फॉरेस्ट का नाम डेविल बीस्ट फॉरेस्ट नहीं बल्कि ब्लडी बास्टलैंड है, और वो इतना बोलकर वहाँ से वापस चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम लू यांग
को देखते हैं जो कि अपने हाथों में अपना स्वॉर्ड लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। कुछ दूर चलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैं तब से चलते चलते थक गया हूँ, क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लूँ। ये सोच कर वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। पर तभी लू यांग को घुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज से वो उठ जाता है। तो वो अपने सामने एक खतरनाक बीस्ट को देखता है, जिसे देख कर लू यांग भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अब वो बीस्ट से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैं जल्दी साउंडलैंड सेकंड को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। पर उसी के साथ एक बुरी खबर भी है, मैं अब से क्वींस मून को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताना कि मैं साउंडलैंड सेकंड को एक्सप्लेन कब से करूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।